बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग से आ रही, जिसमें अतिथि शिक्षक फर्जीवाड़े को संभागीय कमिश्नर सहित तमाम जिम्मेदारों से हुई शिकायत। यहां रीवा में लंबे अरसे से कार्य कर रहे आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी पर लग रहा है आरोप। क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम है आर्यन जायसवाल, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद प्रदेश टीवी का स्पेशल शो। तमाम मुद्दों की खबर आप तक सबसे पहले। रीवा के एक स्कूल में अतिथि शिक्षक की फर्जी नियुक्ति का आरोप, बीजेपी पदाधिकारी ने सीओ सहित संभागीय कमिश्नर से की शिकायत। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने रीवा जिला पंचायत सीओ को ज्ञापन पत्र देकर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती में अतिथि शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति किए जाने की शिकायत किए हैं। शिकायत पत्र में भाजपा नेता ने आरोप लगाए हैं कि संपूर्णानंद द्विवेदी एवं श्रीमती मधुलिका मिश्रा स्मिता द्विवेदी की हिनौती स्कूल में फर्जी तरीके से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई। उनके पास ना तो बीएड की डिग्री है और ना ही वे स्कूल में उपस्थित होकर छात्रों को पठन पाठन करवा रहे हैं। शिकायतकर्ता का यहां तक आरोप है कि मधुलिका मिश्रा और स्मिता द्विवेदी छत्तीसगढ़ में रहती है, जबकि अतिथि शिक्षक के पद पर उनकी हिनौती सरकारी स्कूल में नियुक्ति की गई है। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति के लिए शिकायत में बताया है कि आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी अपने धौंस के बल पर भाई संपूर्णानंद द्विवेदी की नियुक्ति करवाए हैं, तो वहीं स्कूल के टीचर सरोज मिश्रा के द्वारा अपने बहुओं की नियुक्ति करवाई गई है। उन्होंने प्रभारी प्राचार्य पर दबाव बनाकर अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक संपूर्णानंद द्विवेदी की ऑनलाइन नियुक्ति करवाई गई है। उन्होंने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग किए हैं। बहरहाल शिकायतकर्ता की शिकायत में कितनी सत्यता है, यह तो अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिवानंद द्विवेदी के खिलाफ थाने में भी महिला से मारपीट सहित अन्य प्रकार का भी प्रकरण दर्ज है, जिसमें न्यायालय से जमानत पर शिवानंद द्विवेदी हैं। फरियादी ने बताया कि अगर सही तरीके से जांच नहीं की जाती है तो यह पूरा मामला लेकर हम मुख्यमंत्री से भी पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। फरियादी ने बताया कि पूरे क्षेत्र में सरपंचों के ऊपर दबाव बनाकर दलाली का कार्य किया जा रहा। समाज सेवा की आड़ में ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता क्या कुछ आरोप है, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। के साथ में और कौन कौन है? शिवानंद द्विवेदी जी के साथ सरोज मिश्रा जी हैं, जो अपनी घर के बहुओं को भी इसमें उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति कराई है, जो कि उनकी बहुएं छत्तीसगढ़ में रहती है और कभी भी स्कूल तो आती ही नहीं है वो। इसके तो चाहे जांच भी करा ले, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, और इस आवाज़ को आप ऊपर तक ले जाइए जिससे लोगों को न्याय मिले। नहीं तो इस तरह के दहशत में तो सेक्रेटरी और जीआरएस आत्महत्या करने के उसमें है, मतलब निलंबित कराने का टारगेट रखता है कि किसी तरीके से इनको हम निलंबित करा दें। इस द्विवेदी के एक भाई हैं, उनका मनरेगा कार्ड भी बना है और पैसा भी ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, संपूर्णानंद द्विवेदी नाम है उनका, और वो भाई के नाम से फर्जी मनरेगा की लेबर का वो भी करते हैं, इसलिए कि जिसमें इनका लेबर का पेमेंट निकाला गया है तो उस आवास का पैसा, वो आवास बना ही नहीं था तो वो पैसा वापस हो गया था। तो उसके बाद मनरेगा में लेबर निकालना प्योरता फर्जीवाड़ा है। इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरों के सामने बने हुए हैं कि हम आरटीआई कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा क्या करते हैं? उनका दहशत से तो आसपास के लोग काम करने बंद कर दिए। जिस भाई की मनरेगा से मजदूरी निकाली गई है वही भाई शिक्षक है क्या? हाँ, संपूर्णानंद द्विवेदी वो भी शिक्षक है, उन्हीं का तो कराए हैं, फर्जी नियुक्ति कराए हैं वो। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का पक्ष जानना चाहा। उनसे बात करने पर उन्होंने तमाम लगे आरोपों को निराधार बताया और शिकायतकर्ता बदले की भावना से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, तमाम आरोप प्रत्यारोप के इन दृश्य को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शिवानंद द्विवेदी का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी मुझे कुछ पत्रकार जन से ये जानकारी मिली है कि हमारे विरुद्ध कोई एक शिकायत आई है जो कोई किसी व्यक्ति ने किया हुआ है। हमें पता नहीं है कौन से है, लेकिन कोई शिकायत है। उनका ये आरोप है कि हिनौती स्कूल, शासकीय स्कूल में कोई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में हमारा हाथ है, और इस तरह से कुछ साथ में ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं, बताए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो आरटीआई लगाई जाती है और शिकायतें की जाती है उससे लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, क्या कैसा इस तरह से। तो इसमें स्पष्ट तौर पर हमारा ये कहना है कि हम एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं और एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। शिकायतें जब कहीं भी अनियमितता गड़बड़ी होती है तो शिकायतें होती हैं। शिकायतों में अधिकतर जांच हो रही है, जांचों में लोग पाए जाते हैं, उसमें दोषी पाए जाते हैं और इसके बाद उसमें कार्यवाहियाँ हो रही हैं। तो जांच अधिकारी तो हम नहीं हैं, जांच अधिकारी जो हैं वो उसमें जांच करके अपना अभिमत दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कोई नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति
का जहाँ तक सवाल है, मैं एक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हूँ और घर परिवार से हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं और सगे संबंधी सभी के होते हैं। इस धरती पे जो भी लोग पैदा हुए हैं सभी के कोई न कोई सगे संबंधी होते हैं। किसने कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, उनका जॉब लगा, प्राइवेट लगा या जो भी लगा, तो उसमें हमें कोई विशेष लेना देना नहीं है। और जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति स्कूल करती है, SMDC नियुक्ति करती है और तो उसके लिए उन्होंने नियुक्ति की है, तो कैसी नियुक्ति की है उनको अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो ये आरोप जो भी हैं अनर्गल, अनाधार हैं, निराधार हैं और कुल मिलाकर के ये जो व्यक्ति को एक तरह से बदनाम करने का एक प्रयास है। क्योंकि हमने ये भी बता दें कि इनकी जिन्होंने कुछ शिकायतें सामने आ रही हैं, हमने रोड की यहाँ पे जांच करवाई थी। कुछ ग्रामीण यांत्रिकी से और पंचायतों की सड़कें थीं जिन पे कई सारी जांचें भी चल रही हैं, कुछ रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें ये सब संलिप्त पाए गए हैं। तो हमें लगता है कि उसी के लिए ये दबाव बनाने का इनका ये प्रयास है कि मतलब हमें इस तरह से शिकायत करके इनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके इनको हम दबाव बनाएं ताकि ये हमारी जांच ना करवाएं। इस तरह से कुछ हो सकता है। किसी भी इस तरह के आरोपों से हमारा कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और ये निराधार है पूरी तरह से। हालांकि इस तरीके से तमाम जितने भी सामाजिक स्तर पर जो कार्य कर रहे लोग हैं उन पर तो तमाम आरोप लगते ही आ रहे हैं, लेकिन इस पे क्या कुछ सत्यता है? अधिकारियों के निष्पक्ष तरीके से जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इस पे कौन दोषी है कौन नहीं है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरीके से शिवानंद द्विवेदी का जो कहना था कि जो तमाम एलिगेशन लग रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये उसी का असर है जहां हमने लगातार फर्जी बाड़े यानी भ्रष्टाचार जैसे जो कार्य हो रहे थे उसका जब हमने खुलासा किया तो उसका कहीं ना कहीं से असर है, उससे बौखलाया हुआ इस तरीके से तमाम आरोप लगाया जा रहा है। और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि तमाम नियुक्तियां जो है ये तो प्रशासनिक स्तर पर बैठे हुए जिम्मेदार हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो जो भी दोषी हो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरीके से जो पारिवारिक आड़ लगा करके अगर आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से गलत है। हालांकि इन तमाम तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहे मित्र टीवी के साथ, हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।